जिसका कपड़ों का बिजनेस होता है, उसकी फैक्ट्रीज होती हैं और उसकी बहुत बड़ी दुकान होती है। उसकी शादी हेमलता नाम की एक लड़की से होती है जो भी काफ़ी पैसे वाली थी। हेमलता के परिवार वाले जब राजेश को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि किसी तरह से इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए जिससे कि ये दोनों खुश रह सकें। तब हेमलता के परिवार वाले राजेश के माता पिता से बात करते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। उनकी शादी तय होती है, एक अरेंज मैरिज थी। तो पहले तो दोनों एक दूसरे को नहीं अच्छे से जानते, लेकिन शादी के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगते हैं, बहुत प्यार से एक साथ में रहते हैं। जब राजेश काम करने जाता था, अपनी फैक्ट्री में जाता था, तो वो फैक्ट्री पहुंच के ही हेमलता को तुरंत फ़ोन करता था, उसको वीडियो कॉल करता था और काम से भी जल्दी लौट आता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हेमलता के साथ बिता सके। इस तरह से दोनों का प्यार परवान पे चढ़ता जाता है। दोनों बहुत प्यार से रह रहे होते हैं, अपना परिवार हंसी खुशी चला रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से होता क्या है कि राजेश की फैक्ट्री में एक लड़की आती है जिसका नाम मधु होता है। मधु राजेश से काम मांगने के लिए आती, कहती कि मुझे कोई भी काम दे दो, मुझे चलेगा, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो राजेश होता है वो उसे अपनी असिस्टेंट के जगह पे नौकरी दे देता है, क्योंकि उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी और उसी वक्त मधु नौकरी मांगने आ जाती है। मधु वहाँ नौकरी करने लगती है, दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ जाती है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और उधर जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी हेमलता से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। और हेमलता को ये सारी बातें कुछ ठीक नहीं लगती हैं, क्योंकि वो यही सोचती है कि जब वो पहले काम पे जाता था तो आए दिन उसको वीडियो कॉल करता था, उसको फ़ोन करता था, उसके लिए डेली बाजार से कुछ ना कुछ लाता था। लेकिन अब राजेश जो है वो धीरे धीरे उससे दूरियां बढ़ाने लगा। वो जब इस बारे में राजेश से बात करती है तो राजेश चिड़चिड़ा उठता है, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। इस बीच में वो कभी उसको मारता है तो कभी उससे झगड़ा करता है। ये सारी बातें उसको बहुत परेशान कर रही होती है। और राजेश की माँ भी कहती है कि आखिर तुम बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो अपनी माँ से भी झगड़ा करता है और फिर एक दिन वो ये फैसला लेता है कि वो जो है हेमलता को तलाक दे देगा। इस बात को सुनकर हेमलता बहुत परेशान हो जाती है। खैर वो उसके अपने परिवार वालों से बताती है हेमलता। तो हेमलता जब कहती है कि पापा मुझे ये डेली मारता पीटता है और न जाने इसको क्या हो गया, मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो वो एक अच्छे खासे परिवार से थी। तो हेमलता के परिवार वाले भी तलाक के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम इससे तलाक ले लो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। फिलहाल हेमलता इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन परिवार के दबाव में और राजेश के रवैये से परेशान होकर वो तलाक ले लेती। तलाक को समय बीतता है, फिर हेमलता भी अपने मायके में ठीक ठाक से रहने लगी थी, अपना उसका अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से एक दिन मधु फैक्ट्री में आती है और राजेश को अपनी शादी का कार्ड देती है। राजेश कहता है ये तुमने क्या किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती नहीं, मेरी जिससे शादी हो रही है उसकी 5-6 फैक्ट्रियाँ हैं, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं उसी से शादी करूँगी। जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, जो अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। और इतना कह के वो फैक्ट्री से चली जाती है। इस बात से राजेश काफ़ी परेशान होता है, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं निकलता है और वो इसी तरह से परेशान रहता है लंबे वक्त तक। उधर मधु भी अपनी शादी में व्यस्त हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि उसके राजेश की दोस्त की शादी होती है, तो वो अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहीं उसकी पहली पत्नी हेमलता उसे दिखती है। जब वो नीचे बारातियों के साथ खड़ा हुआ होता है तभी वो देखता है कि छत पे उसकी पत्नी खड़ी हुई है और एकदम शांति से उसको देखता रहता है। फिर धीरे धीरे मधु नीचे उतर के जब आती है तो वो उससे बात करने जाता है। तो उन दोनों में बातचीत शुरू होती है। वो दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में पूछते हैं, एक दूसरे के माता पिता के बारे में पूछते हैं। तब मधु तो कहती मेरा तो सब सही चल रहा है, तुम बताओ माँ कैसी है और तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि माँ भी तुम्हें रोज़ याद करती, माँ कहती है कि बहू को घर ले आओ, बहू को घर ले आओ, लेकिन अब तो हमारा तलाक हो चुका है। तब हेमलता कहती तुम तो यही चाहते थे ना कि हमारा तलाक हो जाए, तुम अपना मधु के साथ रहो। और मधु कैसी है, तुम दोनों की शादी हुई या नहीं। तो इस बात पर जो राजेश होता है वो रोने लगता है और कहता है कि मधु ने मुझे धोखा दिया है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मधु ने फिर मुझे धोखा दिया। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था वैसा ही मेरे साथ भी हो गया है और अब मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। तो वो इस बात से कहती लेकिन तुम भी तो यही चाहते थे, मधु के साथ तुम ज़िंदगी बिताना चाहते थे। जब से वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी सबसे तुम मुझे मारते पीटते थे, आए दिन तुम शराब पी के आते थे, माँ को भी भला बुरा कहते थे, ये सारी चीज़ें भी मुझे नहीं अच्छी लगी और तुम भी तो यही चाहते थे कि हम दोनों का तलाक हो जाए। फिर वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तब हेमलता मना कर देती, कहती नहीं मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दो, तो मुझे जब ज़रूरत लगेगी या मुझे सही लगेगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। फिर शादी से चले जाते हैं दोनों और शादी के बाद जो राजेश होता है वो हेमलता के फ़ोन का इंतज़ार करता रहता है। एक दिन अचानक से हेमलता का फ़ोन आता है
तो वो दोनों में बातें हो रही होती है, अचानक से दोनों के बीच में बातें खुलती है। इस बात पर हेमलता कहती है कि क्या हुआ, तुमने मधु को क्यों छोड़ दिया? तो वो बताता है कि उसने मेरे साथ शादी का वादा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की और मैं भी तुमसे तलाक लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत पछता रहा हूँ और मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। तो हेमलता कहती है कि फ़िलहाल तो तुम मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या पता कि तुम मुझसे शादी करने के बाद फिर मधु के पास चले जाओ। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम एक बार पास के पार्क में आके मुझसे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मैं उसे मान लूँगा और तुम्हें फिर कभी नहीं परेशान करूँगी। ये सुनकर हेमलता जाती है एक पार्क में और दोनों मिलते हैं। आपस में दोनों एक बेंच पर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। इस पर राजेश कहता है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात मुझे बाद में एहसास हुई, जब मधु मुझे धोखा दी तब मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो, एक बार मेरे साथ फिर से आ जाओ। और माँ भी तुम्हें रोज़ याद करती है। तो हेमलता भी कहती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा तो तलाक हो चुका है और तुम अगर मधु के पास चले गए इसकी क्या गारंटी? तो वो कहता है मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इस पर हेमलता कहती अच्छा ठीक, चलो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। हेमलता अपने घर जाती है और फिर अगले दिन आती है, दोनों जाके मंदिर में फिर से शादी कर लेते हैं। ये बात जब हेमलता के परिवार वालों को पता चलती है तो हेमलता के पिताजी होते हैं वो काफ़ी गुस्सा करते हैं कि जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया तुम फिर से उसी के साथ शादी क्यों कर ली। तो वो कहती है कि मैं इसी से प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ और अब ये इंसान सुधर चुका है, ना शराब पीता है, ना मधु नाम की कोई लड़की या अन्य कोई लड़की इसके जीवन में, और ये सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। उधर जो राजेश के परिवार वाले होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। उसकी माँ क्योंकि यही चाहती थी, वो मधु को नहीं पसंद करती थी बल्कि वो हेमलता को पसंद करती थी और वो यही चाहती थी कि हेमलता एक बार फिर से घर आ जाए और उन दोनों के साथ राजी खुशी रहने लगे। फिर शादी करके राजेश हेमलता को अपने साथ अपने घर ले जाता है और इस तरह से अपने तलाक को वो पीछे छोड़ के दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। और उसके बाद से राजेश ने कभी भी हेमलता के ऊपर हाथ नहीं उठाया, दोनों राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।